द्विघात समीकरण में तुम्हारा जो है ये जनरल इक्वेशन होती है। तो इसमें कितने चर पद हैं? 2। एक ही है। चर कितने हैं इसमें? एक चर है। ठीक है, ये एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर सिर्फ एक चर है। ठीक है, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ सिर्फ एक चर में देखने को मिलता है और ये तुम्हारे क्या है, गुणांक है, या इनको कांस्टेंट बोल सकते हो, नियतांक। ठीक है, इनकी वैल्यू नियत रहती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगर हम देखें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या करते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें इसका नाम द्विघात क्यों पड़ा? इसमें 2, इसका द्विघात क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो है पावर 2 है और द्विघात समीकरण में पावर 2 रहती है, इसलिए द्विघात समीकरण। अब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है अब पावर तुमको कितने देखने को मिलेगी? एक पावर देखने को मिलेगी। रैखिक मतलब एक पावर देखने को मिलेगी, घात एक देखने को मिलेगी। ठीक है, दो चर मतलब अब यहाँ एक चर था, अब तुमको दो चर देखने को मिलेंगे, तो इनकी जनरल इक्वेशन होंगी। देखो इसकी जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब यहाँ पर दो चर हो गए, एक चर ये है, एक चर ये है, दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दो चर हैं और घात एक ही मिलेगी तुम्हें, इसलिए ये एक इक्वेशन से ये हमेशा याद रखना, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे तो हमेशा दो इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये तुम्हारे दो इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, जब तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी होंगी पूरे चैप्टर में, तो इनसे तुलना कर लेना है। तो किसकी वैल्यू निकालोगे? a1 की निकालोगे, a2 की निकालोगे वैल्यू, फिर किसकी निकालोगे? b1 की निकालोगे, b2 की निकालोगे और c1 का निकालोगे और c2 को निकालोगे। तो ये तीनों वैल्यू निकाल कर इनको आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर ये चीज़ बराबर हो आपस में, ये चीज़ a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, तो ये हमारा रिलेशन जो बन कर आएगा वो बन कर आएगा अलग टाइप से, और ये तीनों बराबर हो तो वो अलग टाइप से बन कर आएगा, और तीनों न बराबर हो तो वो अलग टाइप हो। तो उनको एक एक करके सीख लेते हैं। अगर हमारा रिलेशन ऐसा बन कर आए कि a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 हो और c1 नॉट इक्वल टू c1 और c2 बराबर न हो, ऐसी कंडीशन में होगी समांतर होंगी। रैखिक का मतलब होता है रेखाएं, रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखाएं। तो रेखा कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। समांतर का मतलब होता है ये, समझ में आ गया? ऐसी रेखाएं तुमको मिलेंगी। पहली कंडीशन मिल गई तुम्हें। अगर तुमने a1 a2 का मान निकाल लिया और a1 a2 पहला ही बराबर ना हो, पहली कंडीशन बराबर ना हो, इस कंडीशन में हमारी रेखाएं कैसी होंगी? ये ऐसी रेखाएं मिलेंगी, इन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगली कंडीशन अगर देखी जाए, अगर आप समझो यहाँ पर तीसरी कंडीशन अगर देखोगे, तो अगर हमारा a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो और c1/c2 भी बराबर हो, ऐसी कंडीशन में एक लाइन ऐसी मिलेगी, क्योंकि तीनों बराबर है इसलिए दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, इनको बोलते हैं संयुग्मी लाइन। क्या बोलते हैं? संयुग्मी रेखाएं। क्या बोलते हैं? रेखाएं। अब इससे साफ पता चलता है रेखाएं देखकर कि यहाँ पर जो रेखाएं थी एक दूसरे को कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही थी। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही थी? काट रही थी। ये कंडीशन इसके लिए है, कहीं नहीं काट रही थी। और यहाँ पर तुम साफ दिखाई दे रहे हो कि यहाँ पर एक जगह काट रही थी। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे? हल कितने होंगे? एक हल मिलेगा। कितने मिलेगा? एक हल। यहाँ पर कहीं नहीं काट रही थी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है संयुग्मी में पूरी रेखाएं हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। दोनों रेखाएं काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? तो ऐसे में क्या हो जाएगा? अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई तीनों कंडीशन। अब इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कौन से क्वेश्चन इक्वेशन से तुलना करेंगे? सबसे पहले हम तुलना करेंगे
तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a2y b2y प्लस c2 और 0 से करने पर, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस क्या हो जाएगी? 7। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9। अब देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/7। अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4/6। कट जाएगा तो ना -2/3। क्या दोनों ये बराबर हैं? नहीं है तो यहाँ लिख देंगे a1, यहाँ पर लिख देना a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ में आ गया? पहली कंडीशन तुम्हारी इसका नहीं लिखेंगे, नहीं, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, पहला ही बराबर नहीं हुआ अगर पहला बराबर है तब तो दूसरा का देखना है। ये नॉट इक्वल टू आता है यहाँ पर, देख तुम्हें कंडीशन बताई थी मैंने कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे, ठीक है। अतः रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और कितने हल होंगे? समीकरण कितने हल होंगे? नहीं, समीकरण के केवल एक हल होगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? समझ में आ गया?